एक तरफ देश में पर्यावरणीय मामलों की सर्वोच्च न्यायिक संस्था एनजीटी ने जिले को उसकी लगातार बिगड़ते पर्यावरणीय स्थिति और तेजी से घटते वन क्षेत्रों को लेकर रेड जोन में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ जिले का प्रशासन इस गंभीर मसले को नजरअंदाज कर पिछले कुछ सालों में प्रतिवर्ष औसतन 10 से 12 औद्योगिक या खदान विस्तार हेतु जन सुनवाइयों को संपर्क करा रहा है। जन सुनवाई के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक सुश्री सविता रथ ने बताया कि शिवपाल भगत बनाम भारत सरकार प्रकरण में 20 नवंबर 2020 को आदेश द्वारा रायगढ़ जिले की खदान प्रभावित क्षेत्र तमनार, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ तहसील में नए उद्योग कोयला खदान के विस्तार या भूमिगत से ओपन कास्ट माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 2 साल के बृहद पर्यावरणीय अध्ययन जरूरी कर दिया गया है। यही कारण है कि अडानी की गारे पेलमा सेक्टर 2 कोयला खदान को जन सुनवाई के 1.5 साल बाद भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। हिंडाल्को को अपनी भूमिगत खदान को खुली खदान करके प्लान छोड़कर खदान ही सरेंडर करना पड़ा। इसके बावजूद ACCL की खदान विस्तार की जन सुनवाई किया जाना समझ से परे है। वहीं जन चेतना के राजेश त्रिपाठी कहते हैं कि इस जन सुनवाई से करीब 150 हेक्टेयर जंगल और करीब 450 हेक्टेयर खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा जन सुनवाई में क्या फायदा और क्या घाटा है ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस बात की जन सुनवाई सरकार करवा रही है, उस बात की कितनी मूल प्रभावित लोगों को कितनी समझ है, और जो तकनीकी वास्तव में यह जो जन सुनवाइयाँ होती हैं यह पर्यावरणीय जन सुनवाइयाँ होती हैं, और पर्यावरणीय जन सुनवाइयों के समझ कितना है जिन लोगों को यहाँ पे मत अभिमत रखने के लिए जो कहा जा रहा है, वास्तव में ये इस बात का है कि व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार जन सुनवाई का नहीं होना, खास करके यह अनुसूचित क्षेत्र पेशा एक्ट एरिया है और यह सरकार की कोयला मंत्रालय का प्रावधान का ACCL का है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का, और उनके ऊपर इतना बड़ा त्रुटि है कि इन्होंने लोगों को व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार नहीं किया है। तो आज की जन सुनवाई का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। यह जन सुनवाई को हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दों पे थोड़ा अनुभव रखते हैं, उन लोगों ने स्पष्ट मना किया है कि ऐसे जन सुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसको पूरे जन सुनवाई का पर्यावरणीय जन सुनवाई का प्रावधान को नियमों को लागू करते हुए पहले लोगों में समझ विकसित करें। प्रदेश सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ पूर्ण रूप से 420 की जा रही है। और ये फाल्स जन सुनवाई, फर्जी जन सुनवाई, असंवैधानिक जन सुनवाई का जो सिलसिला चल रहा है, तो अब जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। जब कानून का पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर जन सुनवाई क्यों? मैं देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब पूरा छत्तीसगढ़ और रायगढ़ जिला जो संविधान की 5वीं अनुसूची में आती है, जहाँ पेशा एक्ट लागू है, वहाँ पर अगर कानून का पालन नहीं हो रहा है तो फिर जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना आज छाल थाना क्षेत्र अंतर्गत नावपारा में ACCL खदान के लिए लोक सुनवाई की रखा गया था। इसमें ज़िले से लगभग 150 से अधिक जो है पुलिस बल लगाया गया था, और पूरी जन सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में आज का जन सुनवाई संपन्न हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 1242 हेक्टेयर ज़मीन जाएगी, जो काफ़ी यहाँ एक तो वन क्षेत्र है लगभग 148 हेक्टेयर ज़मीन के आसपास। दूसरा जो यहाँ की ज़मीन है उसमें महुआ, चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा जैसे काफ़ी पेड़ हैं, जिससे यहाँ का जो आदिवासी परिवार है वो उसको एकत्रित करके अपनी आजीविका का संचालन करता है। तो इस खदान में काफ़ी ज़्यादा हमारा लगभग 148 हेक्टेयर जंगल ख़त्म होगा। लगभग यहाँ 450 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो खेती की ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारा टिकरा ज़मीन है, जिसमें यहाँ के आदिवासियों के जो पालतू जानवर हैं, जिनमें चारा के रूप में उपयोग किया जाता है, वो पूरा प्रभावित होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन तीनों चीज़ व्यापक पैमाने पर प्रभावित होंगी। और लगभग जो जैसे सन 1990 में 24.7 के लेवल में यहाँ का पानी का स्तर था, वो 2013-14 में अगर देखें तो वो लगभग 7.7 हो गया। और जब हम उसको 2021 में देख रहे हैं तो लगभग वो 5.3 के आसपास है। तो जब ये कोयला खदान खुलेगी तो यहाँ का जल स्तर व्यापक पैमाने पर प्रभावित होगा।
और इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर जल का संकट जो है वो लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ उद्योग खुलने से या यहाँ कोयला खदान खुलने से यहाँ के युवाओं की, यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर युवाओं की बात करें तो लगभग अगर 7 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही, इसका मतलब लगभग यहाँ की आबादी जो है वो 14,000 के आसपास है और उनमें से केवल 455 लोगों को नौकरी देना, यानी 500 भी लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा कि जो लगभग 13,500 जो प्रभावित लोग होंगे उनके लिए भी सरकार को उनके आजीविका के संसाधन को जुटाना होगा और उनके संरक्षण और उनके जो विस्थापन होगा उनका एक बेहतर पुनर्वास की योजना सरकार को कहीं ना कहीं लेके आगे आने पड़ेगी। मैं बता दूं कि ये जो जनसुनवाई हो रही है इसमें EIA का जो इनका रिपोर्ट है इसमें बिल्कुल हाथियों को गायब कर दिया गया। मैं बता दूं कि 185 हेक्टेयर जो जंगल नष्ट होंगे, इसमें बड़े पैमाने में जंगली हाथियों को नुकसान होगा। एक चीज़ और बता दूं कि 2001 से आज दिनांक तक 143 ग्रामीणों का हाथियों से मृत्यु हुआ है और 2005 से आज दिनांक तक 43 हाथियों का भी मृत्यु हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने में क्षेत्र में जंगली हाथी है। आज इस खदान के विस्तार के लिए लगभग 1400 हेक्टेयर ज़मीन का विस्तार के लिए लिया जा रहा है, चूँकि आने वाले समय में जंगली हाथियों को बहुत बड़ा नुकसान